अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, रेसिपी की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू मसाला। ठीक है, इसमें सिर्फ मेथड तो कोई नहीं होगा, सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट करने होंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको पाव और ग्राम्स और आउंस इसमें मुश्किल हो इस ना हो, इसलिए मैं इसको रिटन में कन्वर्ट करके रेसिपी के साथ इंशाल्लाह डाल दूँगी। ठीक है, लेकिन अभी आपके समझने के लिए बस इतना है कि अगर आप अपने घर के पास ग्रोसरी शॉप में पाकिस्तान में जैसे हैं तो वहाँ पर आप उनको बता दें या आधा पाव या एक पाव या एक छटा के जो भी है, तो वो आपको वो पूरा कर देंगे, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेजरमेंट के। लेकिन अगर आप कहीं और हैं तो वहाँ पर फिर मैंने इसको पाव को टेबल स्पून के साथ कन्वर्ट करके आपके आसानी के लिए कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ कि ये जो बारबेक्यू मसाला है, ये आप चाहे टिक्का बोटी है, चाहे चिकन टिक्का है, चाहे बारबेक्यू का जो भी आइटम होते हैं, चिकन टिक्का है या फिर ये दम का कीमा है या कबाब मसाला है, जो भी है उसमें इसको आप गरम मसाला की तरह से आप ऊपर लिख लें बारबेक्यू मसाला। और इसको एयर टाइट में जब इसको हम सब ग्राइंड कर लेंगे तो एयर टाइट बॉटल में करके आप इसको रख लीजिए ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आपको लगे कि ख़राब नहीं होगा। बाहर रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसका तरीका ये होता है कि जैसे अब हम लोग जो ब्रांडेड मसाले यूज़ करते हैं उसमें हम पूरा डिब्बा 1 किलो के हिसाब से डाल देते हैं। उसमें वो लोग नमक मिर्च एक्स्ट्रा अदर दैन ये मसाले के वो नमक मिर्च उस हिसाब से 1 किलो के हिसाब से वो एडिशन ऐड करते हैं। लेकिन हम ये जो मसाला बना रहे हैं ये सिर्फ उसका मसाला है, इसमें आपको नमक मिर्च और जो भी आप चीज़ें बारबेक्यू के लिए ऐड करते हो वो आप करोगे। फॉर मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपने 1 किलो का टिक्का बोटी का मसाला आपने अगर लिया है तो उस 1 किलो में या किसी भी चिकन टिक्का में या बारबेक्यू या मसाले में या दम के कीमे में जिसमें भी आप यूज़ करोगे तो आप इसका जो 1 टेबल स्पून भर के जो पहाड़ी जैसा होता है ना वो वैसा भर के 1 टेबल स्पून सिर्फ जाएगा। उसके अलावा आप जैसे अगर टिक्का बोटी का आप ले रहे हो तो उसमें जैसे 1 किलो का रेशो मैं बता रही हूँ कि 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट होगा और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये हो गई। अब आप इसको हाफ कम करना चाहो 1.5 कर लो, ये जो भी है, लेकिन 2 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून चिली पाउडर ये जाएगा। और पपाया इसमें फ़िज़िकली आपको खुद डालना पड़ेगा। मैंने इसमें ड्राई कचरी होती है वो मैंने ऐड नहीं करी क्योंकि सम टाइम आप इसको कीमे के कबाब में यूज़ करो तो फिर वो बहुत गलावट से गिरने लगेगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मैंने बस ये करा है। आपको एडिशनली उसमें ख़ुद डालना पड़ेगा। जैसे 1 किलो का है तो उसमें आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून पपाया लेना होगा। और टिक्का बोटी जो है उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, 4 से 5 टेबल स्पून, क्योंकि सम टाइम वो गोश्त इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो नहीं गलता, तो उसको ओवरनाइट पे लगा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये 1 kg के हिसाब से है। आप ये वाला गरम मसाला उसमें ऐड करेंगे तो 1 हीप्ड टेबल स्पून, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून बोथ। और कर्ड जो दही आप लेंगे तो वो हाफ कप उसको, और 1 अनियन मीडियम साइज़ की उसको फ्राई करके उसको क्रश कर लेंगे। ठीक है, ये सारे मसाले जो हैं ये जाएंगे आपके जो आप बना रहे हो घर में टिक्का बोटी या चिकन टिक्का बोटी या जो भी आप इस तरह का बना रहे हो, दम का कीमा है या कीमे के कबाब हैं, जो भी है ना, ये उसका मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो बस हर चीज़ में गरम मसाला, ये जो आपका बारबेक्यू मसाला जो है ये जाएगा 1 टेबल स्पून हीप। ठीक है, चलें अब हम आ जाते हैं इसके मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, 1 पाव जो है 1 कप, जैसे 1 पाव जो होता है 250 ग्राम के बराबर होता है। अब आप कहेंगे 250 ग्राम कप के हिसाब से कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो ये 8.8 ऑन्स होता है। अब 8 ऑन्स जो है, अब ऑन्स का हिसाब कैसे है, तो 8.8 ऑन्स जो है वो होता है 17.6 टेबल स्पून। यानी ये समझें आसानी के लिए कि 1 ऑन्स इक्वल टू 2 टेबल स्पून। ठीक है, अभी आपको सुनने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ पर रिटर्न में जब रेसिपी में होगा तो आप उसको देख के फॉलो कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जहाँ पर हाफ पाव यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली 250 का वो 125 ग्राम हो गया। इसी तरह 1 छटाक जो है वो 60 ग्राम से होता है, जो कि 4 टेबल स्पून के बराबर होता है। ठीक है, चलें अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमने वाइट ज़ीरा लिया है 1 पाव, जो कि 250 ग्राम। आप दुकान वाले से कह दें कि 1 पाव दे दें तो आपको वही मेजर करके दे देगा।
और इसके अलावा मैंने इसमें सौंठ यूज़ करी है जो कि जिंजर पाउडर इसको कहते हैं, ये हाफ़ पाव यूज़ करी है जो कि 9 हीप्ड टेबल स्पून है। और इसके अलावा हमने इसमें यहाँ पर सौंफ यूज़ करी है, सौंफ जो है वो हाफ़ पाव है, विच इज़ सेम गोज़ टू 9 टेबल स्पून हीप्ड। ठीक है, ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें जो हैं ये मेजरमेंट में ज़्यादा हैं, ये 1 पाव है और ये हाफ़ पाव है, बाकी सब जो हैं वो छटाक में यानी कि 2 टेबल स्पून के इक्वल। जैसे इसमें हमने लिया है लौंग ली है जो कि हाफ़ छटाक है, जो 2 टेबल स्पून। ठीक है, और ये छोटी इलायची जो है ये हमने ली है जो ग्रीन वाली होती है, ये भी हाफ़ छटाक है, ये भी 2 टेबल स्पून। और इसी तरह से बड़ी जो ब्लैक वाली कार्डमन होती है ये हाफ़ छटाक है, ये भी 2 टेबल स्पून है। और ये जो ब्लैक पेपर है ये भी हाफ़ छटाक है, 2 टेबल स्पून है, क्योंकि हमने ऊपर अंदर मिर्चें भी यूज़ करी होंगी रेड वाली, तो इसकी क्वांटिटी बस इतनी रखी ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। इसी तरह से जावित्री जो है ये भी हमने, जिसको मेज़ कहते हैं इंग्लिश में, हाफ़ छटाक जो कि 2 टेबल स्पून है, ये हमने यूज़ किया है। और जायफल जो कि नटमेग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो ये भी हाफ़ छटाक, ये भी 2 टेबल स्पून। इसमें बस आपको ये करना होगा, देखना होगा, क्योंकि अक्सर खोल के देखें तो अंदर से कुछ ड्राई और ख़राब से होते हैं, तो वो फिर मत यूज़ करिएगा, जो अच्छे हों तो वही यूज़ करने हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से फिर ये सिनेमन है, ये भी हाफ़ छटाक है, ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है, बस ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालकर इसको जो क्लीन ऑल अबव मसाले हैं सबको करके एंड ग्राइंड इट, फिल इट एयर टाइट बॉटल में एंड देन कीप यूज़ व्हेन एवर यू नीड इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप उसको उसके हिसाब से ही करके यूज़ करके रख लिएगा, लेकिन बिलीव मी आपने ये बना कर रख लिया, आप ब्रांडेड मसालों को छोड़ देंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको यूज़ करती थी। मगर ऑब्वियसली सिर्फ इंसान जब कभी सुस्ती में होता है, कुछ नहीं है, तो फिर हम वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये घर में होना चाहिए, या आपके अपने हैंड में है समझे। फिर आप अगर चिकन टिक्का बना रहे हैं तो उसमें नमक, मिर्च और ये आपका अदरक लहसुन ये सब तो जाता ही है, उसी तरह से दही है, ये सारा इसमें बस आपको 1 टेबल स्पून ये और पपाया यूज़ करना होगा उस हिसाब से बस। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। और बस अब मैं इसको ग्राइंड करके रख लूँगी और फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला रेसिपी में देखिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया, और इसके बाद अब हम इसको बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में बंद करके रख लेंगे। अच्छा, बस एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रेसिपी जो है मैडम लेट सारा रियाज से मैंने ली थी, मैंने जब क्लास ली थी उनकी, और बेहतरीन है ये, तो बस उनके लिए दुआ खैर करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें इंशाअल्लाह ताला, आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया है, और मैंने इसको एयर टाइट जार में बंद कर लिया है, और इस पर मैंने एक स्टिकर लगा दिया है बारबेक्यू मसाले का, ताकि एक आपको याद रहे कि बिरयानी का मसाले का अलग है और इस तरह से अलग है। ठीक है, बस इसको ड्राई प्लेस में रखना है इंशाल्लाह।